नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं इंदु पात्रा। तो आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बागबेड़ा में फ्लाई ऐश ढह जाने से एक मजदूर की हुई मौत, क्षेत्र में सनसनी। झामुमो पार्टी ने देश में बढ़ते तेल की कीमतों के खिलाफ केंद्रीय सरकार पर जमकर साधा निशाना, जलाया पुतला। और चुनावी वादों के तहत नई जन योजनाओं को पोटका विधायक संजीव सरदार ने जनता को किया समर्पित। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फ्लाई ऐश ढह जाने से एक मजदूर की हुई मौत की। जी हां, बागबेड़ा में फ्लाई ऐश ढह जाने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें कि बड़ौदा घाट में घर बनने के लिए खुदाई कर रहा है ये मजदूर, जहां उसके ऊपर फ्लाई ऐश गिर जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। और अब रुक करेंगे पोटका की ओर। पोटका में चुनावी वादों के तहत नई योजनाओं को रविवार को जनता को पोटका विधायक संजीव सरदार द्वारा समर्पित कर दिया गया। जी हां, जनता को समर्पित योजनाओं में पोटका, जमशेदपुर एवं डुमरिया में विधायक कार्यालय से 24 घंटे निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, शादी और श्राद्ध कर्म के लिए पानी टैंकर, कचरा उठाव और सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए ट्रॉली युक्त ट्रैक्टर, गंदगी और जनता के सेहत को ध्यान में रखते हुए फॉगिंग मशीन, जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए टेम्पो और विभिन्न जगहों पर शिकायत पेटी की व्यवस्था की गई है, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामा गुरुचरण सोरेन मौजूद थे। कि यहाँ पोटका की जनता जो कि चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे पानी से संबंधित हो, चाहे हमारे पोल्यूशन संबंधित हो, ट्रांसफार्मर जलने से गांव की जो स्थिति बनती है उसके संबंधित हो, उसको देखते हुए हम लोग अपना आज 1 साल अबुआ राज का हम लोग इसे पोटका विधानसभा में एक कार्यक्रम तहत हम लोग जनता को भी समर्पित किए। और इस समर्पित के तहत विधायक निधि से हम लोग अपना क्षेत्र में एक एम्बुलेंस पोटका प्रखंड में, यानी पोटका प्रखंड 3 विधानसभा आता है। इस विधानसभा में हर एक प्रखंड कार्यालय में एक एम्बुलेंस रहेगा और 2 पानी टैंकर रहेंगे, फॉगिंग मशीन रहेगा, टेम्पू रहेगा। इसके तहत जो भी मरीज है या जो भी चिकित्सा से लाभ लेना चाहता है उसको पहले पाव के तहत एम्बुलेंस मिलेगा। पानी टैंकर के माध्यम से शादी हो, चाहे श्राद्ध हो, और उस क्षेत्र में जो भी लोग ज़रूरत समझते हैं पानी का, तो उसके तहत पहले पाव के तहत पानी का व्यवस्था किया जाए। इसके अलावा और क्या काम में बदलने के लिए बारी आता है तो उसके लिए ले आने का बहुत कठिनाई होता। उसको देखते हुए हम लोग टेम्पू भी देने का काम किए, ताकि पहले पाव के तहत टेम्पू प्राप्त होगा। और जो कि अभी देखा जाए तो मलेरिया से प्रकोप, मच्छर से प्रकोप क्षेत्र जो गंदगी नाली है उसमें अच्छा से साफ सफाई नहीं होता है। उसके तहत हम लोग फॉगिंग मशीन का काम किए हैं, ताकि हल्दी, पुकुर, हाथा, पोटका और उसके साथ साथ हम लोग बागबेड़ा क्षेत्र में हर शाम को फॉगिंग मशीन हो। और यहाँ आपको बताते चले कि साक्षी गोलचक्कर में झामुमो द्वारा बढ़ते तेल की कीमतों के खिलाफ केंद्रीय सरकार पर निशाना साधते हुए मशाल जुलूस निकाला गया। झामुमो ने बढ़ते तेल की कीमतों के खिलाफ केंद्रीय सरकार पर निशाना साधते हुए मशाल जुलूस निकाला। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी फूंका। वहीं झामुमो के केंद्रीय सचिव शेख बदरुद्दीन ने बताया कि यह जुलूस आम बगान से साक्षी गोलचक्कर तक जाएगी। हम लोग भारत सरकार का विरुद्ध में, सेंट्रल सरकार का विरुद्ध में जो तेल का, गैस का, डीजल का दाम जो बेतहाशा बढ़ाते जा रहा, आदमी पब्लिक को हर चीज़ का, गैस का भी तकलीफ है बहुत। इसका विरोध में हम लोग ये मशाल जुलूस निकाले हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये यहाँ से जाएगा गोलचक्कर तक, आम बगान से। सर अपना परिचय दीजिए। शेख बदरुद्दीन, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय सचिव। केंद्र सरकार हाय हाय हाय, पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, कम करो। केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई है, इसको लेकर के तमाम चीज़ों की एक प्रकार से दाम में बढ़ोतरी हुई है, महंगाई बढ़ी है और इससे पूरे देश के जनता त्राहिमाम है।
आज लोगों के पास इस तरह की समस्या को लेकर के आज कोई दूसरा विकल्प उसको नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के भीतर में और खास करके हम लोग जमशेदपुर शहर में आज इसके विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर उतरे हैं। इसके द्वारा मशाल जुलूस, केंद्र सरकार का पुतला दान करके हम लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं कि जो भी गैस में और पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हुई है उसको अविलंब वापस लिया जाए और जनता को राहत दिया जाए। राजनीति रोजगार बनाता जा रहा है, जिस पर चिंतन मंथन जमशेदपुर में राजनीति सेवा या सौदा के बैनर तले किया गया। जी हाँ, जहां उज्जैन से विचार विमर्श करने बाबा पहुंचे विजय शंकर मेहता, जहां इन्होंने 4 तत्व बताया: भ्रष्टाचार, अपराध, धर्म और नैतिकता, जिसको याद कर राजनीति में सेवा कर सकते हैं। चौथा गया तो आया नहीं, 1 महीना 2 महीना 6 महीने बाद आया तो गुरु ने देखा, एक तो 6 महीने बाद आया, दूसरे हाथ में करूं दर्शना, तो गुरु ने कहा ये क्या बात हुई? शर्त ये थी कबूतर को रस्सी जगह मारना है, तो राजनीति सेवा है। तो मैंने 4 तत्व बताए: भ्रष्टाचार, अपराध, धर्म और नैतिकता। अगर इन चारों तत्वों को कोई ठीक से समझ ले तो राजनीति सेवा है, और यदि इनको ठीक से न समझे तो यही राजनीति सौदा बन जाए। ऐसा मैंने भाव व्यक्त किया है। छोटा सा निवेदन करूंगा कि मैं वर्तमान किसी भी निर्णय और परिस्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं करता। वो मेरा विषय नहीं है, मैं छोटा सा आदमी हूँ। आप लोग वो प्रश्न करें जो हनुमान जी या भगवान से जुड़े हैं। बस यही आग्रह करने में आया था कि अच्छे लोग कम संख्या में होते हैं, तो बड़े लोग अगर सौदा बना रहे हैं तो हमेशा से ये होता रहा है। पांडव 5 ही थे, वानर सीमित संख्या में थे, फिर भी राम जीते, कृष्ण जीते। इस उम्मीद के साथ हम भी व्याख्यान कर रहे थे। वहीं सरयू राय ने कहा कि राजनीतिक पार्टी सौदा कर रही है, जिसे सेवा का भाव रखना चाहिए। आज के वर्तमान हालात में जनतंत्र की बदहाल स्थिति के लगभग जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी है। राम जन्मभूमि के लिए एक न्यास बना है, ट्रस्ट बना है, तो चंदा नहीं है, तो समर्पण निधि है। जिनको उसमें रुचि है, जिनको दिलचस्पी है, उसमें अपना योगदान करना है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है इसलिए हम अभियान कर रहे हैं। तो ये तो भगवान राम के मंदिर के लिए एक समर्पण निधि है, इसमें कोई सौदा नहीं है, ये सेवा का कार्य है। ठीक है। और यहाँ आपको बताएं कि कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एंड लीगल फर्म के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसके माध्यम से इन्होंने टेंडर रेट को पूर्व की भांति करवाए जाने की मांग उठाई है। इस दौरान इन्होंने कहा कि पूर्व में टेंडर को 10% छोड़कर उठाना पड़ता था, लेकिन पिछले दिनों इसे बढ़ाकर 25% कर दिया गया। ऐसे में अगर टेंडर राशि से 25% की कटौती की जाएगी तो बेहतर क्वालिटी का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। वहीं इन्होंने F2 संवेदक श्रेणी, जो वर्षों से 2.5 करोड़ की श्रेणी में था, उसे 5 करोड़ तक बढ़ाए जाने की मांग की। साथ ही स्थानीय कार्य के लिए स्थानीय संवेदकों को प्राथमिकता दिए जाने की भी मांग उठाई। 5 मांगे हैं। हम लोगों ने मिल से भी सरकार को बोला और मुख्यमंत्री से हम लोग पर्सनली मिले भी थे। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हम लोग का जो है, कोई भी जो टेंडर निकल रहा है उसे शेड्यूल रेट में किया जाए। 20-25% बिलों में क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा, असंभव चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि जैसे आपको ये अभी जो समय वृद्धि दिया गया है, 2 ही विभाग को दिया गया है, बाकी सभी कार्य विभाग को उसमें समय वृद्धि दिया जाए। और जैसे हम लोग एकरारनामा करते हैं, एग्रीमेंट जब हम इस समय करते हैं, तो गवर्नमेंट का जो भी टैक्स है और जो भी रेट है वो डिसाइड करता है, लेकिन बीच में सरकार उसमें फिर बढ़ोतरी कर देती है रॉयल्टी का और टैक्स का। तो हम लोग की डिमांड है कि जो भी बढ़ोतरी होगा उसको हम लोग बाद में सरकार पेमेंट करें। बस ठीक है। और यहाँ आपको बताएं कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने आम बैठक में रेलवे के निजीकरण का खुलकर विरोध जताया। रेलवे निजीकरण के खिलाफ ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा विरोध किया जा रहा है। सरायकेला जिले के आदितपुर स्थित रेलवे कॉलोनी शिव मंदिर परिसर में आयोजित साल के दूसरे आम बैठक के दौरान सरकार द्वारा रेलवे निजीकरण की नीतियों का विरोध किया गया, जहां सरकार द्वारा रेलवे निजीकरण के तहत देश के 109 रूटों पर 2023 से निजी रेल परिचालन की योजना बनाई गई है, जिसका ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन लगातार विरोध कर रहा है। लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा अपने 7 प्रमुख मांगों के साथ सरकार का लगातार ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। इसी के तहत आम बैठक में चक्रधरपुर रेल मंडल से जुड़े रेल कर्मियों को निजीकरण के खिलाफ गोलबंद होते हुए
जरूरत पड़ने पर आंदोलन के किए जाने संबंधित रणनीति तैयार की गई। मौके पर एसोसिएशन के जोनल महासचिव कामरेड पारस कुमार ने बताया कि सरकार निजीकरण के तहत मालगाड़ी परिचालन से लेकर स्टेशन रखरखाव का कार्य तक निजी कारपोरेट कंपनियों को सौंपने की योजना बना रही है, जिससे आम आदमी ही प्रभावित होंगे। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन पूरे रेलवे में जो परिचालन में निजीकरण का जो फैसला लिया गया है, 109 रूटों में सरकारी निजी गाड़ियां चलाने का 2023 से, और डीएफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत डीएफसीसीआईएल के द्वारा मालगाड़ियों में निजी कंपनियों का आह्वान किया गया है। श्रम कानून बदले गए हैं, उसका अब लागू होने का बारी है। उसके बाद हमारा जो महंगाई भत्ता है उसको फ्रीज कर दिया गया है। रात भर ड्यूटी करने के बावजूद 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर का स्पीड में गाड़ी चला के देश का सेवा करते हुए सारे लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के बाद रात भर ड्यूटी करने के बाद भी नाइट जो ड्यूटी अलाउंस है वो नहीं पेमेंट हो रहा है, उसको बंद कर दिया गया है। डीए में कटौती की गई है, जो वैकेंसी है उसको आधा सरेंडर करने का फैसला हुआ है। श्रम कानून में परिवर्तन हुआ है और जो हमारा ट्रॉली बैग है वो दिया जा रहा है। जो हमारा लाइन बॉक्स जो ठेकेदार के कर्मी 5-7 हज़ार वेतन मिलता है वो इंजन तक ले आते हैं, ताकि कहीं भी इंजन खराब हो जाए, फेलियर हो जाए तो हम लोग सुरक्षा पूर्वक यात्रियों का बचा सकें। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने का राष्ट्रीय महासचिव ने सारे जो यहाँ ट्रेड यूनियन है, फेडरेशन है, जो सामाजिक संस्था है, संगठन है, सबको एकजुटता का आह्वान किए हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रेल यात्रियों को का अधिकार नहीं छीना जाए, रेलवे वर्कर का अधिकार नहीं छीना जाए, ये सारा चीज़ लेके और हम लोग जो है सरकार का ध्यान आकृष्ट करें। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर बेलडी चर्च में वार्षिक आम सभा में हो हंगामा हुआ, जहाँ चर्च के सदस्यों ने पैसा की बंदरबाट का आरोप लगाते हुए चुनाव का विरोध किया और पहले लाख रुपए का कमेटी हिसाब दे फिर चुनाव की बात कही। ईसाई सर्विसेज सोसाइटी द्वारा संचालित बिष्टुपुर बेलडी चर्च का वार्षिक चुनाव का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां रविवार को आम सभा होनी थी, जिसमें कुछ सदस्यों ने अपना विरोध प्रकट करते हुए हंगामा किया, जिनका कहना है कि 8 लाख रुपया किसी अधिकारी को देने का जिक्र कर पैसा का घोटाला किया गया है, जिसका हिसाब और अन्य कई गड़बड़ियों के बावजूद आम सभा बुलाई गई थी, जिसको नहीं होने दिया गया। कारण पहले पैसों का हिसाब देना होगा फिर चुनाव। वहीं वर्तमान अध्यक्ष ने बताया कि यह विरोध करने वाले लोगों की सदस्यता समाप्त हो गई है और फिजूल आरोप लगाया जा रहा है, जबकि कोविड को देखते हुए वार्षिक आम सभा उपस्थित की गई है। मामला ये है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है, ये सदियों से चला आ रहा है। इस बार 28 तारीख को ये मीटिंग शेड्यूल हुआ था, मगर जो कमेटी है इनसे कुछ सवाल जवाब हम लोग को करना था, जैसे कि डीवीआर चोरी हुआ था, उसके बाद यहाँ पर 8.5 लाख रुपया का कैश सही तरीके से मिल नहीं रहा है। तीसरी चीज़ है 60,000 रुपया का कैश में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। उसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर ही, इसने एसडीओ को चिट्ठी लिखा था कि प्रत्येक वर्ष यहाँ इलेक्शन होना चाहिए, और जैसे ही माननीय एसडीओ का ट्रांसफ़र हुआ, इन्होंने अपना रूप बदल दिया और बदल के इन्होंने क्या किया, 2 साल का कमेटी जबरन चलाया। इसका अपोज करने के लिए हम सब आज हैं और इनसे अकाउंटेबिलिटी लेना चाह रहे हैं कि आपने ये पैसा सब कहाँ भेजा, कैसे किया, किस किस को पैसा आपने बांटा है। प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि आप सदस्य है ही नहीं, आप कैसे आरोप? मैं यहाँ का कस्टोडियन हूँ, लिखिए आप, और मेरे पास में जो डॉक्यूमेंट है हम इसको व्हाट्सअप करते हैं आपको। मैं यहाँ का कस्टोडियन हूँ। ये प्रॉपर्टी जो है ये पेरेंट बॉडी का है, पेरेंट बॉडी, जिसको ये लोग गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ये क्रिश्चियन सर्विस सोसाइटी जो है उसी का अंडर में ये चर्च आता है। इसके ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको देंगे इसके डॉक्यूमेंट। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम है नोवेल लुकस। प्रेजेंट में भी क्या है? मैं प्रेजेंट में कस्टोडियन हूँ इस कैंपस का। इसका देख रेख करना हमारा काम है और इसका रिपोर्टिंग करना है। दूसरी बात है कि मैं यहाँ का बाय बर्थ बोनाफाइड मेंबर हूँ।
मैंने यहाँ ऑब्जेक्शन किया था जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, और यहाँ पर 8,35,000 रुपया किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को देने की बात कही थी, तो मैंने उसका ऑब्जेक्शन किया था, तो इन लोगों ने मिल के मेरे को मेंबरशिप हटा दिया। 8,35,000 रुपया का मैं कितने बार चिट्ठी लिखा हूँ कि आपने किस गवर्नमेंट ऑफिसर को दिया था। ये है मुद्दा जहाँ पर ही गलत काम हो रही है, जो भी आवाज़ उठाता है उनको चर्च से बाहर कर दिया जाता है। शिरडी बैप्टिस्ट चर्च की वार्षिक आम सभा होने का था, जिसे कोविड-19 के दिशा निर्देशों के तहत इसको आज पोस्टपोन किया गया है। भविष्य में स्थिति नॉर्मल होते ही यथाशीघ्र वार्षिक आम सभा बुलाई जाएगी, और जो भी हमारे चर्च के स्कूल के जो फाइनेंशियल्स हैं वो सब सबमिट किए गए। चर्च एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से आज कोई भी सभा नहीं बुलाई गई है। कुछ लोग बांधा डाल रहे हैं इसमें। जो भी सदस्य अंदर बैठे हैं उनकी संख्या नहीं है, बहुत नगण्य है। 30-40 सदस्य बैठे हैं, उसमें ऐसे भी सदस्य हैं जो हमारे चर्च के सदस्य नहीं हैं, जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, और 2-3 सदस्य हैं जो निलंबित हैं। इसीलिए उस सभा का हम महत्व नहीं देते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप है, प्रदीप कुमार, अध्यक्ष। और इधर जयप्रकाश स्कूल ट्रस्ट एवं पूर्णिमा नेत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में स्कूल प्रांगण में ही रविवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि जयप्रकाश नगर मानगो में बड़ी संख्या में मजदूरी करने वाले लोग निवास करते हैं। ऐसे में ये अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हैं, इसलिए नेत्र जांच शिविर का आयोजन निःशुल्क इस कारण से यहाँ किया गया ताकि क्षेत्र के गरीब तबके के लोग इस शिविर में पहुंचकर अपनी आंखों की जांच करवा सकें। जहां बड़ी संख्या में इस दौरान नेत्र चिकित्सकों ने लोगों की जांच की, साथ ही आगे जरूरत के अनुसार निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जाएगा। आप लोगों के द्वारा केपी स्कूल के प्रांगण में पूर्णिमा नेत्रालय के सौजन्य से एक दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है, और ये जांच शिविर में जिनकी आंखों में जो समस्याएं किसी प्रकार के पाई जाती है, जिसमें है मोतियाबिंद है, कालाजार है, तो इस सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको अगर जांच में पाने पर उनको सही पाया जाता है तो उनको इलाज के लिए पूर्णिमा नेत्रालय में निःशुल्क उनको ऑपरेशन की जाएगी, और उसमें जयप्रकाश स्कूल ट्रस्ट बढ़ चढ़ करके सहायता करेगी। कितने लोगों की जांच की जा रही है? यहाँ अभी तक करीब 200 के लगभग में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें 100 आदमी का अभी तक जांच हो गया है। जैसा देख रहे हैं भीड़ है, हमको लगता है कि यहाँ 400 से ऊपर लोग जांच कराएंगे। अब उसमें जांच के उपरांत कितने लोग का उसमें आँख की प्रॉब्लम होगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन भगवान ने करे किसी आँख की प्रॉब्लम हो, लेकिन अपने जो आँख की समस्या है उससे कम से कम निश्चित हो जाए कि हम बिल्कुल निरोग हैं, और भगवान करे हम निरोग रूप में रहें। और यहाँ आपको बताएं कि सरायकेला के खरसवां जिला के कुकड़ू प्रखंड के कुदा निवासी एवं 7 वर्ग की छात्रा काजल महतो को विधायक सविता महतो ने आर्थिक सहयोग किया है। सरायकेला खरसवां जिला के कुकड़ू प्रखंड के कुदा निवासी एवं 7वीं वर्ग की छात्रा काजल महतो को विधायक सविता महतो ने आर्थिक सहयोग पहुंचाया, वहीं लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार भी किया। बता दें कि काजल महतो का चयन राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। वह झारखंड की ओर से मुंबई में होने वाले राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। काजल चूंकि बहुत ही गरीब व किसान परिवार से है, उसे मुंबई जाने आने का किसी भी तरह का सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है, और अपने पिताजी के खर्चा वहन करने के लिए वो सक्षम भी नहीं है। वहीं विधायक से साइकिलिंग एसोसिएशन के जिला सचिव दिलीप कुमार गुप्ता ने भी प्रशिक्षण में आने वाली समस्या से उन्हें अवगत कराया। वहीं विधायक के संज्ञान में आने के बाद कुदा मध्य विद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान वह काजल को आर्थिक सहायता करते हुए कहा कि मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। कहा कि आगे भी ऐसे प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षण केंद्र के लिए सहयोग किया जाएगा। हमारे इस क्षेत्र में एक प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, और उसको मद्देनजर रखते हुए इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट लाए थे और वो आगे जा नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास वो साइकिल का व्यवस्था नहीं है। जो फॉरेनर साइकिल जो 1.5 लाख से स्टार्टिंग है, वो साइकिल का व्यवस्था नहीं है। इससे पहले जब बच्चे दम तोड़ दिए और साइकिलिंग करना भी छोड़ दिए, ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है, तो उसको हम लोग को बढ़ावा देना है। तो सबसे पहले प्रशिक्षण केंद्र, उसके बाद हमारे जो स्थानीय विधायक है और उसके बाद संसद है, इनसे यह मांग है कि इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जाए, और इसमें जैसे आपका जिम का सामान, साइकिलिंग, सॉक्स, उससे कुश्ती का सब तरह का व्यवस्था हो जाए, तो बच्चे यहाँ से अच्छे अच्छे बच्चे निखर कर आगे आएंगे और हमारा
इस जिला का तो नाम रोशन करेंगे ही, हमारा राज्य का, हमारा देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। अभी में भी है और साइकिलिंग में भी है, दोनों क्षेत्र में मेडल लगा है। और मैं आशा करता हूं कि इससे आगे अगर ये खेल जारी रखेंगे तो इससे आगे और भी अच्छा मेडल ला सकते हैं और हमारा इस क्षेत्र का नाम तो रोशन करेंगे ही, और इसके मार्गदर्शन में और भी बहुत सारे बच्चे आएंगे। वहीं दूसरी ओर विधायक सविता महतो ने रविवार को कुकड़ू क्षेत्र के पोइलोंग, कुदा, चौड़ा, पांडरा, दारूदा, छोटा लापांग, बोरासी एवं गुजरू टांग समेत कुल 8 पीसीसी सड़क का उद्घाटन विधिवत नारियल फोड़कर किया, जहां शिलापट का अनावरण करके किया गया। वहीं सभी गांवों में पीसीसी सड़क का निर्माण विधायक मत्स्य एवं लघु सिंचाई प्रमंडल सरायकेला के द्वारा किया गया है। वहीं दूसरी ओर विधायक सविता महतो ने कुकड़ू हाट टोला में चल रहे हरिनाम संकीर्तन में भी माथा टेक कर क्षेत्र की कुशल कामना की। वहीं विधायक ने कई जगहों पर रुक कर स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी और समाधान का आश्वासन भी दिया। विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों की मांग को देखते हुए विधायक फंड से पीसीसी सड़क का निर्माण करीब 40 लाख की प्रांकलित राशि से किया गया है। वहीं पीसीसी सड़कों के बनने के बाद ग्रामीणों का यातायात में काफ़ी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी गाँवों में सड़क बन जाएगी। ईचागढ़ विधानसभा में जैसे चांदिल प्रखंड में एक हाथी की जो बीते कुछ 3 महीना पहले जो उनका जान मार दिए थे, उसमें उप मुखिया जी थे और उनको चेक दिया गया, उसका 3.5 लाख, और जब मृत्यु हुए थे उस समय 50,000 दिए गए थे। और अभी जो हमारे कुकड़ू प्रखंड में है ये पीसीसी रोड विधायक फंड से उनका उद्घाटन हो रहा है। कहाँ पायलोंग है और कुदा है और चौड़ा है, पांडरा, अरे दारूदा, इसी तरह के 5-6-8 हमारे विधानसभा में आज हमारे विधायक निधि से उद्घाटन है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बागबेड़ा में फ्लाई ऐश ढह जाने से एक मजदूर की हुई मौत, क्षेत्र में सनसनी। झामुमो पार्टी ने देश में बढ़ते तेल की कीमतों के खिलाफ केंद्रीय सरकार पर जमकर साधा निशाना, जलाया पुतला। और चुनावी वादों के तहत नई जन योजनाओं को पोटका विधायक संजीव सरदार ने जनता को किया समर्पित। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।